सबसे ज़्यादा मजबूत मुद्दे तो कांग्रेस के पास है। जनता अगर खुले दिमाग से सोचे तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ये कम्युनल राइट्स करना चाहते हैं ताकि ये लोग पीछे ही रह जाएं, आगे कुछ और सोच ही ना पाए। हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई स्कोप नहीं है। कांग्रेस को मथुरा तो मिलनी मिलनी है। हमारी गोवर्धन पे भी बात हो रही है कि गोवर्धन हमारी सीट पक्की है ऑलमोस्ट, क्योंकि हम मजबूत भी हैं वहाँ पे। और तीसरी हमें कोशिश कर रहे हैं कि हम बलदेव सीट से लड़ें। जो लोग जा रहे थे वो चले गए हैं। अब जो नई पीढ़ी आएगी वो कांग्रेस में ही आएगी और कांग्रेस का ही आगे फ्यूचर है। मैं जैसे बहुत ही छोटी उम्र में मेरे को मतलब आप जैसे जानते हैं युवा पार्षद बनाऊं, पूरी लॉबी में सबसे छोटी उम्र पे मेरे को विश्वास किया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। कोई पार्टी क्यों नहीं कर सकती थी विश्वास। वो बिल्कुल ऐसे उस पर आ गए हैं कि वोट चोरी पे या कुछ ना कुछ ऐसे तरीके किए जाएं जिससे कि जनता भ्रमित हो। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस टाइम गठबंधन दिखा के और आगे इनको हटाएं और आगे की भूमिका बनाएं ताकि देश और हमारा प्रदेश आगे विकल्प बढ़िया बनाता रहे। जी, मथुरा में 5 विधानसभा सीट है और गठबंधन के साथ आप जा रहे हैं, तो 5 में से कितनी कांग्रेस लेने वाली है और कौन कौन सी? कांग्रेस को मथुरा तो मिलनी मिलनी है। हमारी गोवर्धन पे भी बात हो रही है कि गोवर्धन हमारी सीट पक्की है ऑलमोस्ट, क्योंकि हम मजबूत भी हैं वहाँ पे। और तीसरी हमें कोशिश कर रहे हैं कि हम बलदेव सीट से लड़ें, कि बलदेव भी हमारा गढ़ है और बलदेव आगे वाले मतलब देखें तो क्षेत्रों में बहुत कमी रह गई है और विकसित होने के लिए बहुत स्कोप है उसमें। तो हम लोग कांग्रेस चाहेगी कि जहाँ पर विकास कर सकें तो ऐसी क्षेत्रों में लड़े। लेकिन आप बलदेव क्षेत्र की बात करें और कह रहे हैं बलदेव गढ़ है, लेकिन बलदेव में तो पिछले करीब 8 बार से पूर्ण प्रकाश जी जो भारतीय जनता पार्टी से वो लड़ रहे हैं, तो किस तरीके से उनकी जो इतना ऐतिहासिक और जितना राजनीतिक उनका जीवन काल है, तो उनको कैसे शिकस्त देंगे? देखिए, दो पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष। उसमें कांग्रेस अभी विपक्ष नहीं निभा पा रही थी इस बार, लेकिन जैसे लोकदल उनके संग गठबंधन में है तो बाकी जो वोट विरोध में था वो सारा वोट कांग्रेस को शिफ्ट होगा। सपा का भी वोट वहाँ पड़ेगा और हो सकता है कि हमारी बातें चल रही है तो आर्य समाज पार्टी का भी अगर वोट पड़ा तो वहाँ पे बहुत वोट है जिससे हम सत्ता पलट सकते हैं और कांग्रेस की सीट वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आप जब एक युवा भी हैं, नेता को हटा देते हैं, एक मथुरा के नागरिक होने के नाते जब आप ज़मीन पर निकलते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, तो आपको कौन कौन सी मुख्य समस्या हैं जो लगती हैं कि हैं? देखिए, जनहित में तो समस्या ही समस्या है। अगर मैं नगर निगम में चालू करूं तो नगर निगम किस लिए बनाया गया था? एक मूलभूत समस्या जो होती है जनता की उसको समाधान देने के लिए बनाया गया था। पर क्या है, ना पानी मिल रहा, ना लाइट, जो आपकी लाइटें लगी हुई हैं वो हर जगह पहुंची हुई हैं, ना सड़कें सही तरह बनी हुई हैं। गड्ढे आप देख ही रहे हैं, पानी अभी बारिश हो रही है पानी भरा हुआ है। अगर आप अपने टैक्स की बात करें, आप इतना टैक्स दे रहे हैं उसके बाद भी टैक्स पहले तो गलत आता है, उसको सही कराने के लिए आप भ्रष्टाचार करते हो, पैसा देते हो, उसको सही कराते हो, उसके बाद वो टैक्स भरा जाता है। हर चीज़ में घपला हो रहा है। आप डेथ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, उसमें भी आपको वेरिफिकेशन पे कोई आदमी आएगा वो कुछ पैसे लेके जाएगा। तो भ्रष्ट तो पूरा हो चुका है। अब आप देखें ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चीज़ें, जैसे जैसे अगर स्वच्छता में जाएं तो आप यमुना जी देख लीजिए, सारे टेपड़ नाले यमुना जी में बह रहे हैं। किसी चीज़ में ये लोग काम नहीं कर पाए। बंदरों की जिन इनने समस्या की कही थी, बंदरों की समस्या 3-3.5 साल हो गए हमारे मेयर साहब को कुछ नहीं कर पाए। कभी नगर निगम कह देता है वन विभाग करेगा, वन विभाग कह देता है कि नगर निगम करेगा। समझ में नहीं आ रहा कौन किसकी जिम्मेदारी लेगा इसकी। देखिए, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो योगी सरकार एक बहुत मजबूत सरकार है और बहुत सपोर्टर हैं उनमें, और उनके जो मुद्दे हैं वो बहुत स्पष्ट है। पिछली बार राम मंदिर था, राम मंदिर के मुद्दे पर लेकर आए थे, इस बार कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है, बाकी बिहारी कॉरिडोर के जैसे मुद्दे हैं। कांग्रेस के पास क्या मजबूत मुद्दे हैं? कांग्रेस के पास बहुत ही सबसे ज़्यादा मजबूत मुद्दे तो कांग्रेस के पास है। अगर जनता अगर खुले दिमाग से सोचे तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लोगों के पास अगर रोजगार नहीं होगा तो वो ऐसे गलत सलत काम करेंगे। नए युवा कहीं ना कहीं किसी न किसी गैंग्स में मिलेंगे, कुछ ना कुछ गलत करेंगे, ड्रग्स करेंगे। तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी अगर युवा बेरोजगार डोलेगा। दूसरा, ये कम्युनल राइट्स करना चाहते हैं ताकि ये लोग पीछे ही रह जाएं, आगे कुछ और सोच ही ना पाए। हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई स्कोप नहीं है कि कहाँ स्कूल बनाना है, कहाँ क्या करना है, कि आप मतलब कोई मेडिकल स्कूल बनाना है जो कहीं भी नहीं है, जो एटॉमिक सेंटर बनाना है जो कहीं नहीं है। वो इन लोगों पर कोई काम नहीं है। ये सिर्फ मंदिर बनाएंगे या इसके ऊपर राजनीति करेंगे। अब जन्मभूमि के लिए आए, अरे इसमें ये मंदिर बनाना तो ठीक काम है ना, वहाँ गलत कहाँ है? मंदिर बनाना अपनी जगह, लेकिन मंदिर के ऊपर गुणगान गाना अलग बात है ना। कि आप मंदिर के नाम का वोट खा रहे हैं और उसके ऊपर चंदा भी खा जा रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। आप मंदिर बनाइए, मंदिर की श्रद्धा सबके ऊपर है। हम भी चाहते हैं मंदिर बने, भव्य बने, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को प्रताड़ित करके बनाया जाए। मंदिर बनाइए और इतना सुंदर बनाइए कि कोई नहीं रोकना चाहता, पर इसके नाम का वोट मत खाइए। अगर वोट खा रहे हैं तो उसमें चंदा चोरी मत करने दीजिए, क्योंकि यही लोग आरएसएस के लोग ही तो इसमें बैठे हुए थे जो चंदा चोरी करके खा गए हैं। जी, मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए, आप एक युवा हैं और युवा के तौर पे मैं थोड़ा सा पर्सनल बात करना चाहूँगा कि राजनीति में अगर बात करें तो किस तरीके से आपका कैसे करियर रहा, और अगर
कोई युवा है जो अभी कांग्रेस पार्टी, आप ही की पार्टी से जुड़ना चाह रहा है, अन्य पार्टी से जुड़ना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहती है? देखिए, युवाओं का स्कोप तो अब कांग्रेस में ही है। जो लोग जा रहे थे वो चले गए हैं। अब जो नई पीढ़ी आएगी वो कांग्रेस में ही आएगी और कांग्रेस का ही आगे फ्यूचर है। इस बात को मैं जो नए युवा जो पार्टियां ज्वाइन करना चाह रहे हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको भी बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस आपके लिए सबसे बड़ा बढ़िया विकल्प है कि आगे आपको पहुँचने के लिए। दूसरी बात, मैं जैसे बहुत ही छोटी उम्र में मेरे को, मतलब आप जैसे जानते हैं, युवा पार्षद बनाऊं, पूरी लॉबी में सबसे छोटी उम्र पे मेरे को विश्वास किया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। कोई पार्टी क्यों नहीं कर सकती थी विश्वास कि मुझसे भी छोटे किसी कैंडिडेट को टिकट दी जाए। और मैं यहाँ पे पहले से ही मतलब जनता से जुड़ा हुआ हूँ कि मुझे पार्टी तो अपनी थी ही थी, लेकिन मैं घर घर जुड़ा हुआ हूँ। सब मेरे भाई बहन, बड़े चाचा चाची बनाए रखे हैं मैंने, तो मैं हर घर से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आगे भी अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, हर घर जाता हूँ, पूछता हूँ, सारी परेशानियों को देखता हूँ। आप मेरे वार्ड में कहीं भी चले आइए, कोई आदमी कैसे भी परेशानी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं टेक्निकल बेस पे और करता हूँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा बीटेक हूँ CS से, और लॉ भी करी है मैंने। तो मैं आगे इसको टेक्निकल तरीके से ले आ रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे मेरे ग्रुप बनाए हुए हैं, समस्या के लिए सारे जेई को ऐड करा हुआ है। तो चीज़ें मतलब मैंने कोऑर्डिनेट कर रखी है कि उनको ज़्यादा समस्या ना है। ऐसे ही मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ इसको, कि मैं अगर कभी मेरे को मौका मिला कि मैं कभी मेयर बन पाया, तो मैं उसमें बहुत समस्याएं जो मैं 100% कह रहा हूँ कि मैं जनता की वो समस्याओं को क्लियर एंड कट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उसके सॉल्यूशंस हैं। जैसे बंदर हुआ, जैसे लाइटें हुई, पानी हुआ, और चीज़ें हैं जो मैं अंदर बैठ के देख पा रहा हूँ कि क्या क्या समस्याएं हैं। सिर्फ समस्या ये नहीं थी कि अभी देखिए आप कि सब गवाही लूट रहे हैं, भूतेश्वर पुल के नीचे पानी नहीं भरा, नए बस स्टैंड पे। आप कहीं और गलियों में जाइए, दूसरे वार्डों में देखिए कि वहाँ पर सब पत्रकार जा रहे हैं, वहाँ पर देखिए वो तो दिखा रहे हैं कि कितने कितने गड्ढे हैं, पानी 4-4 महीनों से नहीं निकला। उन लोगों पे कोई बात नहीं कर रहा, जो जनहित समस्या है उन पे कोई काम नहीं कर रहा। बस ऊपरी दिखावा किया जा रहा है, क्योंकि पैसे का लेन देन हेर फेर करना है, ताकि दूसरों को बढ़िया भी लगे और काम भी होता रहे। जी, चलिए मैं समझ पा रहा हूँ आपकी किस तरीके से आप बात कर रहे हैं। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि अगर आपकी सरकार बनती है, ठीक है, और मतलब में अगर आप जीतते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं? अगर हमारी सरकार बनती है तो जो भी हमारे कैंडिडेट होंगे और मतलब पार्टी चूज करेगी, पर मैं युवाओं के लिए कुछ ना कुछ स्टेडियम या कुछ ना कुछ बढ़िया करना चाहता हूँ, जिससे मेरा अगर हाथ में वैल्यू रहेगी और मतलब ताकतें होंगी, तो एक भव्य स्टेडियम बनाऊंगा जिसमें बच्चे आगे बाहर से आके आगरा, अलीगढ़, हाथरस, यहाँ का भी पूरा ब्रज क्षेत्र के बच्चे यहाँ आया करेंगे और यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स हुआ करेंगे, क्योंकि खेल कूद में बच्चों को बढ़ाएंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और तरक्की कर पाएगा।